अब उन्हें परसों के जलसे के बाद और आइंदा का जो पूरा लायामल इमरान खान साहब ने दिया कि मैं पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में जाऊंगा, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, मैं हर जगह जाऊंगा और नेशनल हॉकी स्टेडियम जितना जो जलसा मैंने किया उससे बढ़ के जलसे हर जगह पे करूंगा। अब इनको लैला नजर आना शुरू हो गया और मजनू नजर आनी शुरू हो गई है। अब ये शाह बहादुर क्या फरमाते हैं, पहले एक आया फिर दूसरा, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। दोनों की बातों का पूरा कंक्लूजन क्या था? पूरा कंक्लूजन ये था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कहते हैं इमरान खान साहब अदारों के खिलाफ बोलते हैं, फौज के खिलाफ बोलते हैं, फौज की इज्जत और वकार का ख्याल नहीं करते। माँ सदके जाए और प्यो वारी जाए, इनके इन नारों के ऊपर, इनकी इन बड़कों के ऊपर, इनके इस सोच के ऊपर जरा देखें तो सही। लुक हु इज टॉकिंग, कौन क्या कह रहा है? यही मियां जावेद लतीफ जिसने बेगम सफदर अवान के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था। मैं वो दोहराना नहीं चाहता। मेरी पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, सोनी धरती पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, वो नारा दोहराना भी मैं समझता हूं कि वो बहुत बुरी बात है। वो आके इल्जाम लगा रहा है उस इमरान खान पे जिसने पाकिस्तान को हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा किया, जिस इमरान खान की वजह से पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप अमेरिका के रिमोट एरियाज के अंदर, यूरोप और अमेरिका के और अफ्रीका के गांव और देहातों के अंदर लोग अगर पाकिस्तान को जानते हैं तो इमरान खान की वजह से जानते हैं। उस इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और वो बंदा लगा रहा है कि जो टेस्टिफाइड तयशुदा, मैं समझता हूं कि गद्दार वतन है, जिसने जो नारा लगाया था, वो जो नारा उसका था, उसका जो दावा था सिर्फ आले शरीफ को खुश करने के लिए, उसको शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। तुम आकर बैठ के मियां जावेद लतीफ बताओगे, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी बताएगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत क्या होती है, पाकिस्तान से वफादारी क्या होती है और पाकिस्तान के रियासती इदारों से वफादारी क्या होती है। और दूसरा, वो तंजीम साजी का माहिर रात के 2 बजे तंजीम साजी करने जाता है, जो जिसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सिर्फ सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को खुश करने के लिए जजिस को गालियां निकाली थी, जजिस को बुरा भला कहा था, जजिस को धमकियां लगाई थी, फिर उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस हुआ था, फिर उस पर इसने माफी मांगी थी, फिर इस पे इसने जान छुड़ाई थी, फिर जो जलसों के अंदर सरे आम घटिया किस्म के जो मैनी सेक्सुअल अशारे करने के हवाले से मशहूर है, वो तलाल चौधरी, वो आके बताएगा कि इमरान खान का स्टेटस क्या है, इमरान खान की हैसियत क्या है, इमरान खान का पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, इमरान खान की पाकिस्तान से एफिलिएशन क्या है। पहले तो मैं बेगम सफदर अवान से और बाहर बैठे सुल्तान मफरूरुद्दीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता कम से कम घोड़े तो कोई साफ सुथरे लॉन्च किया करो, कम से कम मोहरे तो कोई साफ सुथरे लॉन्च किया करो। तुम्हारे पास इतनी लॉट है पुराने पॉलिटिशियंस की, कोई अच्छा साफ सुथरा घोड़ा, कोई अच्छा साफ सुथरा अपना लीडर, सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, जो भी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कम से कम कोई साफ सुथरा बंदा जो है वो लॉन्च करते कि जो इमरान खान साहब के ऊपर उंगलियां उठाते। जैसे आप लोग वैसे ही आपके वो 2 मोहरे जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बदनामे ज़माना, इखलाकियात के हवाले से, वतन से वफा के हवाले से, अदारों से वफा के हवाले से, जिनका हर चीज वेरीफाइड है, साबित शुदा है कि वो इखलाक के मामलात में भी घटिया है, वो पाकिस्तान से वफा के मामले में भी घटिया है, वो पाकिस्तान के रियासती अदारों की इज्जत और वकार के हवाले से भी घटिया है। तो मैं कम अज़ कम ये
सुल्तान मफरूरुद्दीन, सुल्तान मजबूरुद्दीन, शहबाज शरीफ और बेगम सफदर अवान, इनसे गुजारिश करूंगा कि आइंदा कभी इमरान खान साहब के ऊपर हर्जा सराई करवानी है, इमरान खान साहब के ऊपर दशनाम तराजी करवानी है, इमरान खान साहब की इज्जत और वकार के ऊपर उंगलियां उठवानी है, तो कम से कम मोहरे और अपने लीडरशिप वो कोई साफ सुथरी लॉन्च करें। अब इशू के ऊपर आता हूं जो इन्होंने बातें की। क्या पाकिस्तान की आवाम सुल्तान मफरूरुद्दीन की तकरीरें भूल गई है पिछले 4 सालों की? क्या पाकिस्तान की आवाम बेगम सफदर अवान की तकरीरें और सोशल मीडिया के 150-200 अपने एक्टिविस्ट सामने खड़े करके नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो नारेबाजी करवाई गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के पास सोशल मीडिया और अपने मोबाइल के अंदर वो क्लिप्स मौजूद है। क्या वो पाकिस्तान की आवाम भूल गई है? क्या मियां जावेद लतीफ का पाकिस्तान के खिलाफ नाराजन होना पाकिस्तान की आवाम भूल गई है? क्या सरदार अयाज सादिक, जिसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर पाकिस्तान के रियासती वकार को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के फौज के चीफ को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मुझे पता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के क्या मानी है, वहां पे कहा हुआ क्या अहमियत रखता है, वहां पे कहा हुआ कितना लीगल कोडल जो है वो अहमियत रखता है। उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इंडिया की जबान बोली। क्या वो पाकिस्तान की आवाम भूल गई है? क्या पाकिस्तान की आवाम ख्वाजा आसिफ सियालकोट के रंगबाज, उसकी पाक फौज के खिलाफ रंगबाजियां भूल गई है? 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 क्लिप मौजूद है उसके, 10 क्लिप उसके कम से कम मौजूद है, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली में खड़े होके। क्या क्या बकवासात इस फर्द ने नहीं की हुई? किसके कहने पे की? किसको खुश करने के लिए की? किसकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए की? सुल्तान मफरूरुद्दीन और सुल्तान मजबूरुद्दीन और बेगम सफदर अवान और आले शरीफ। अब मैं हैरान हूं कि इमरान खान की जज्बा हुब्बल वतनी, अभी आज मेरे पास पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लेवल का डेटा आया। पाकिस्तान की एक एनजीओ है, नॉन पॉलिटिकल है, इम्पार्शल है, किसी पॉलिटिक्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आज उसके ट्वीट मैंने 2 पढ़े, मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट किया। जुलाई फरवरी 2022 इसी साल पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेवल पे नंबर 1 था इस खित्ते में, इंडिया से आगे, बांग्लादेश से आगे। तकरीबन 34% ग्रोथ थी। और एग्जैक्ट आज 5 महीने बाद जुलाई 2022 में पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेवल पे सबसे आखिरी नंबर पे है, -24। जनाबे वाला, जिस इमरान खान ने पाकिस्तान की 25 साल की तारीख में पहली दफा 6% ग्रोथ रेट दी, जिसकी क़यादत में पाकिस्तान की इकॉनमी ने, जिस इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की इकॉनमी ने पिछले 20 साल की हिस्ट्री में पहली दफा 11.2 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट दी, जिस इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की पिछले 20 से 25 साल की हिस्ट्री में पहली दफा $32 अरब का जनाब एक्सपोर्ट लेवल बढ़ा हुआ, जिस इमरान खान की क़यादत में पिछले 25 साल की तारीख में पहली दफा आपकी फॉरेन रेमिटेंस $31 अरब तक गई, जिस इमरान खान की क़यादत में 75 साल की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान की रियासत और इकॉनमी ने 3200 अरब से 6200 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन की। आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान का वफादार नहीं, वो पाकिस्तान के अदारों का वफादार नहीं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया था, आपने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया था, आपने पाकिस्तान की ज़राअत और सनत का बेड़ा गर्क करके गए थे। उसको सहारा 2 साल के कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद
इमरान खान साहब ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर दिया था, और इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पे रखा है। आज जब आपको नजर आ रहा है कि 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन के बाद पंजाब के अंदर ऑपरेशन रद्दुल साजिश जो हमने शुरू की इमरान खान साहब की क़यादत में ऑपरेशन रजीम चेंज के मुकाबले में, उसका पहला मरहला कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब जब दूसरा मरहला आपको नजर आ रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो अब तुम इस किस्म के चले हुए कारतूस, घटिया किस्म के घोड़े, घटिया किस्म के मोहरों को आगे लगा के इमरान खान साहब की किरदार कुशी करने की कोशिश करोगे तो जनाब कान खोल के सुन लो, तुम अहमकों की जन्नत में और उल्लुओं की बहिश्त पे रह रहे हो। तुम्हें इस चीज़ का इल्म नहीं कि पाकिस्तान की आवाम अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना प्यार सब कुछ इमरान खान को वक्फ कर चुकी है। उसका आपने नतीजा देख लिया परसों रात को नेशनल हॉकी स्टेडियम में। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है, वो पूरे पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं और झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के ऐन मुतरादिफ। इंशाल्लाह वो लीडर है, वो कायद है, वो कप्तान है, उसको पता है कि किस वक्त किस जगह पे कैसे अटैक करना है, और वो फास्ट बॉलर भी है। उसको पता है कि किस वक्त जो है वो किल्ली जो है ना उड़ानी है, विकेट उड़ानी है, उसको सब चीज़ें पता है। तो इंशाल्लाह बेगम सफदर अवान, सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब और सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ साहब, आप जमा खातर रखें। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब इस्लामाबाद के अंदर भी और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब एज अ वज़ीर आज़म मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फांसी हो, केस तैयार कर रहे हैं उनके वाले से। देखें, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब ने नहीं कहा, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब के कहने से पहले चौधरी शेर अली कह चुका है। चौधरी शेर अली जो है वो आबद शेर अली का वालिद है और इनका रिश्तेदार है, सुल्तान मजबूरुद्दीन का भी और सुल्तान मफरूरुद्दीन का भी उनका रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है। वो पिछले 10 सालों में 20 दफ़ा कह चुका है कि 17-18 मर्डर पंजाब के अंदर और फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह की इंस्ट्रक्शन पे और उसकी शय पे जो है वो करवाए गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा उसने कहे हैं, तकरीबन 25 के करीब कहे हुए हैं उसने। ठीक है ना? तो ये चौधरी परवेज़ लाई साहब से पहले वो ये बात कह चुके हैं। अच्छा, चौहान साहब कह रही है कि वतन वापस आ रहे हैं और उन्हें हम जेल नहीं जाने देंगे, तो क्या प्लान होगा? नहीं तो वो जेल नहीं जाएंगे तो और क्या, शालामार बाग सैर करने जाएंगे? हाँ, आप बताएं ना, या शक्करपड़ियाँ उनको सैर करवाने के लिए लेके जाएंगे, या जनाब मालम जब्बा जनाब उनको लेके जाएं कि माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी, चलांगी पखियाँ तो बड़ा कुछ कहणगी अखियाँ। क्या ऐसा माहौल बनाए? और भाई वो मुजरिम है। वो मैं अक्सर एक फिक्रा कहता हूँ कि टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड मुजरिम है, सुप्रीम कोर्ट का मुजरिम है। तो जब वापस आएगा तो जाहिर सी बात है, पहली चीज़ तो ये है कि मैं हैरान हूँ इस पाकिस्तान के सिस्टम पे, हमारा जो अदालती और प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, कि शहबाज गिल का ड्राइवर मफरूर है, उसके लिए तो जनाब उसकी 10 माह की बच्ची और उसकी बीवी, उसको गिरफ्तार किया गया। तो जो ये सुल्तान मफरूरुद्दीन 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर और इस सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ के जमानत पे 3-3.5 साल से भागा हुआ है, उसके ऊपर तो कोई गिरफ्तारी नहीं, ना उसकी बेटी की, ना उस शहबाज शरीफ की। तो जनाब नवाज शरीफ साहब आए, बेगम रहे, आएंगे तो कानून के तकाज़ों के मुताबिक इंशाल्लाह पंजाब के अंदर ट्रीट किया जाएगा। जी जनाब। एयरवाई न्यूज़ पर पाबंदी लगा दी गई, सिंध हाई कोर्ट ने खास तौर पर किया कि तमाम जो है वो केबल्स पर एयरवे को बहाल किया जाए। उसके बावजूद पैमरा जो है इस ऑर्डर जो है वो तामील नहीं कर रहा। पूरे सैनरी को कैसे, क्या पैमरा जो है वो इस वक्त तौहीन अदालत का मुंतकिल नहीं हो रहा? देखिए, बात यह है कि ARY के ऊपर जो पाबंदी लगी है बिल्कुल वही जनाब सिलसिला है कि कुर्बान तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले।
जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल्लाह आए, लेकिन ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का जो सिविल मार्शल्लाह है, इसने जुल्म और जबर और इस्तबदाद की सारी तारीख मान पड़ गई है इसके सामने। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम पार्लियामेंटेरियन को असेंबली हॉल के अंदर मारा कूटा गया है, जो दुनिया की किसी मुल्क के अंदर हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और ARY को जो इन्होंने बंद किया, पहला तो राना सनाउल्लाह ने बगैर पैमरा की प्री रिक्विजिट्स पूरे किए, जो एक बुनियादी कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा किए बगैर डायरेक्ट वजारत दाखिला बंद कर रही है। ये कभी हिस्ट्री के अंदर किसी पिछले 22 साल की हिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब जब कर लिया, उसके बाद जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि फौरी तौर पे इसको बहाल किया जाए और इसकी नशरियात भी बहाल की जाए, लेकिन अफसोस अभी तक मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जुल्म और जबर के ऊपर मबनी हुकूमत, ये ARY की नशरियात केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए से और पैमरा के ज़रिए से बहाल नहीं कर रही। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। खान साहब, ये कह रही है कि माजी में जितनी भी आमरीत आई या जितने डिक्टेटर आए, एक तबका था जो उन्हें सही कहता था, जमहूरी कुव्वत को या जमहूरी अमल को गलत कहता था। आज वही तबका इमरान खान को सही कह रहा है, नवाज शरीफ को गलत कह रहा है। ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्या कहें? यार देखो, बात यह है कि नून लीग की सियासत समझ से बाहर है। आप देख लें, आज से 2 साल पहले कहते थे, 3 साल पहले कहते थे वोट को इज्जत दो, फिर ये आए नोट को इज्जत दो। अब ये किसको इज्जत दे रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है पाकिस्तान की सियासत में। पहले ये कहते थे अदारे के चीफ से लेके सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ को नाम लेके मुखातिब करके कहते थे कि जनाब आपका क्या काम है सियासत के अंदर, पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात के अंदर। फिर उसके बाद जो अब सारी पिक्चर पिछले 6 महीने से बनी है, वो देखने के बाद बंदा हैरान रह जाता है कि यार इनकी ऊँट से ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। इन मुनाफिकों से पूछो कि तुम्हारी कौन सी कल सीधी है, तुम तो किसी एक जगह टिकते ही नहीं हो। 4 महीने क्या 4 दिन के अंदर तुम्हारी पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ नून लीग की इस किस्म के बयानों से ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना इमरान खान साहब को कोई लेना देना नहीं। और आखिर में मैं दोबारा ये कह दूंगा सुल्तान मफरूरुद्दीन को भी और सुल्तान मजबूरुद्दीन को भी और बेगम सफदरवान को भी, खुदा का वास्ता है, अब जब कभी इमरान खान साहब के ऊपर हर्जा सरवाई करानी है तो कम से कम साफ सुथरे जना घोड़े जना वो लॉन्च करना है।